क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी चौधरी निसार की बाक़ियात मौजूद हैं कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने हवाल बदल। अक्सर हमने देखा कि बाज़ खबरें, बाज़ प्लान, बाज़ मंसूबे ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में बड़ा कम ही आवाम को और इवन जर्नलिस्टों को उसका इल्म होता है। इससे कबल भी कई प्लान बने, लंदन प्लान के नाम से वो मशहूर हुए और इस वक्त भी जो लंदन है वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बल्कि गढ़ बन चुका है। एक पूरी जमात की जो क़यादत है वो यहाँ पे मौजूद है, यानी कि नून लीग की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, इसहाक डार हैं, नवाज शरीफ साहब हैं और बाकी लोग। लंदन के अंदर सुना एक नया प्लान जो है वो तैयार हो रहा था और अब उसने ज़ोर पकड़ लिया। वो कैसे कि कहा गया कि जो पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत चलाने वाले पावर कॉरिडोर हैं, इससे कबल भी ये खबर आई एक अखबार, पाकिस्तान के बड़े अखबार के अंदर, कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और अस्करी क़यादत जो है पावर कॉरिडोर जिसको नाम दिया गया, उनके शरीफ फैमिली से जो राब्ते हैं वो बहाल हो चुके हैं। और दूसरी जानिब ये बात भी थी कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है, अस्करी क़यादत जो है वो इमरान खान साहब की कारकर्दगी से, उनकी हुकूमत से नाला है और बिहाइंड द सीन जो कुछ चीज़ें काम हो रहा है वो कुछ सही नहीं है खान साहब की हुकूमत के हवाले से। इसी हवाले से आज हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे बड़े अच्छे साथी, हमारे समा टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ हैं लंदन में, कौसर काज़मी साहब ने भी इस चीज़ की तरफ इशारा दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के 2 आला हुकाम जो हैं वो लंदन में आए। आज उसके बाद हमें पता चला कि वो अपने स्पेशल तैयारे में लंदन पहुँचे, जबकि लुटन एयरपोर्ट के ऊपर वो हमेशा पार्किंग करते हैं और कई बार मेंटेनेंस के लिए भी उनके तैयारे जो हैं वो इसी मुल्क में आते हैं। जैसे मरीज़ इलाज करवाने आते हैं, ऐसे हमारे एयर फोर्स के और पाक फ़ौज के जो काम होते हैं, उनकी मेंटेनेंस के तैयारों के, वो यहीं पे होते हैं। वो 2 आला अस्करी हुकाम कौन है, उनमें से एक का नाम बता देता हूँ, वो बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं। उनमें से एक नाम ये है कि जनरल आसिफ गफूर साहब। इससे कबल भी हमने मुख्तलिफ लोगों से सुना कि जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस थे साकिब नसार, उन्होंने कई बार टेक्स्ट करके अपनी ज़ाती हैसियत में, जब वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने इसहाक डार साहब से माज़रत की। और कुछ आर्मी के लोग भी हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी टेक्स्ट करके माज़रत की, क्योंकि ये लोग अपनी खाली जगह को पूर्ण करना चाहते हैं और अपने आने वाले वक्त के लिए रिलेशन बाहर रखते हैं। जो कुछ सामने नज़र आ रहा होता है उसके पीछे भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जो कि ज़ाती हैसियत में होती हैं। 2-3 किस्म के पॉलिटिक्स के अंदर हमें वे तरीक़ाकार और चेहरे देखने को मिलते हैं। एक वो होता है जो सामने नज़र आता है, एक वो होता है जो प्रैक्टिकल काम कर रहा होता है, एक वो होता है जो कि दोनों तरफ खेल रहा होता है। और ये ऐसा होता आया। अब देखना ये होगा कि ये जो पावर कॉरिडोर हैं, जिनको कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम हुकूमत कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कब तब्दील होना चाहिए, किसको आना चाहिए, ये उसका फ़ैसला करते हैं। और पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत के 2 हुकाम अगर लंदन आए हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे ज़राए के मुताबिक वो बिल्कुल लंदन आए हैं, उनकी मुलाकात डेफिनेटली शरीफ फैमिली से होगी। ये बिल्कुल एक प्लान है जिसके तहत उनकी यहाँ पे आमद हुई। अगर ऐसा है तो इस मीन्स कि जो ख़बर मैंने आज से 3 दिन कबल आपको दी थी कि फ़ौज के मामलात जो हैं वो खान साहब की हुकूमत के हवाले से वो नाला हैं, वो खुश नहीं हैं। उनको लगता है कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क होगा, महंगाई ज़ोर पकड़ गई, बाकी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं हो रही। विद इन द पार्टी इख्तलाफात, KPK देख लें, पंजाब देख लें, बाकी इत्तेहादी जो हैं उनको देख लें, तो किसी भी तरह के हालात अच्छे नहीं हैं। परवेज़ इलाही लोग जो हैं वो नाराज़ बैठे हुए हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो देखेंगे कि किसका कूड़ा कब कहाँ एज ए CM पंजाब निकलता है और क्या चीज़ें होती हैं। ये जो मार्च का महीना है और मार्च के अख्ताम तक के मैक्सिमम अप्रैल के पहले हफ्ते में चले जाएँ बिफोर रमज़ान, तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ होंगी। और ये मुलाकातें, ये लंदन प्लान, यहाँ पे अस्करी क़यादत के 2 आला हुकाम का आना, ये उसी सिलसिले की कड़ियों में से एक कड़ी है। और ये सिलसिला के पिछले अरसे से चल रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मियाँ साहब जो हैं, जब उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने काफ़ी तनकीद की और बाकी चीज़ें भी वो उस तरह से दिफा ना कर पाए, तो उससे लीगी कारकुनों को और बाकी लोगों को, पूरे अवाम को, जो बाशऊर लोग हैं, उनको समझ आ गई थी कि वो ऑर्डिनेंस जो था, वो बिल जो पास करना था, जो एक्ट पास करना था, उसमें नून लीग ने भरपूर साथ दिया। जब नून लीग का लंदन में इजलास हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होगी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से, तो समझ लें वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट के और मियाँ साहब के मामलात आपस में यकसू हो गए थे और हो चुके हैं। और आइंदा भी लगता है कि पहले एक हाथ से सल्यूट होता था, आप दोनों हाथों से सल्यूट मारने को तैयार हैं। चूँकि जेलें देखी, कुछ लोग दुनिया से कूच करके, हासिल कुछ नहीं हुआ। और एंड ऑफ द डे एक सियासतदान को, एक पार्टी को, एक सियासी लीडर को चाहिए क्या होता है? इक़्तिदार की कुर्सी। वो कुर्सी जिस पावर कॉरिडोर से मिलती है उसके सामने बैत करनी होती है और उन्होंने बैत कर ली, यानी कि नून लीग की बात कर रहा हूँ।
आज जो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ और इससे कबल जो चीज़ें बताई थी, ये आने वाले दिनों में लगता ये है कि सच साबित होंगी। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलना चाहिए था जैसे लूली लंगड़ी हमारी जमहूरियत थी, लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो तीसरा तसलसल के साथ डेमोक्रेटिक निज़ाम हुकूमत चल रहा है, मान लेते हैं डेमोक्रेटिक है, जमहूरियत है, अगर ये रुक गया, इसका कोई नए लोग बीच में आ गए, किसी ने असम्बली तोड़ दी या कोई और मदाखलत हुई, तो फिर ये सिस्टम रुकेगा और पसंद नापसंद की बुनियाद समझ लें कि जो रखी गई थी वो अब तक भी जारी है। ये खबरें उस वक्त जो कुछ मैं आपको कह रहा हूँ तब सच साबित होंगी जिस शख्स के ख़िलाफ़ और जिस मकसद के लिए काम किया जा रहा है। यकीनन ये चीज़ें जब वो हो जाएंगी तो इस मीन्स कि आप जो बातें मैं आज आपसे कह रहा हूँ लंदन में बैठ के फिर आप बिलीव करेंगे कि ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपसे बयान की और फिर उसके बाद उनके ऊपर अमल हुआ। एक नाम भी मैंने आपको बता दिया, बाकी वो दूसरा कौन है अस्करी क़यादत में से, ये आने वाले दिनों में आपके सामने मज़ीद चीज़ें लेके आएंगे। लेकिन ये सच है कि लंदन प्लान जो है वो तैयार हो रहा है, एक नया पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर के जो राब्ते हैं शरीफ फैमिली से बहाल हो चुके हुए हैं और ये मज़ीद आगे मजबूत रिश्ते बनेंगे। उसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये आप अपनी आंखों से खुद देख लेंगे।